लोगों को जितना मर्जी सिखा दो मगर सीखना है नहीं। एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर एक लोग आए मेरे पास, ठीक है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। उन्होंने कहा जो भैया हम 31 तारीख को आए हैं। कितने तारीख को आए हैं? 31 जुलाई को आए हैं। ठीक है जी। अब आप लोग मुझे एक सवाल बताना, अगर आप 31 तारीख को आए हो तो 30 तारीख को 12 बजे के बाद कौन सा डेट होगा? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके बताना। जहां तक मुझे नॉलेज है और मुझे जो पता है वो भाई साहब 12 बजे के बाद 31 जुलाई हो जाती है ना। आप लोग बताना हाँ या ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक लोग ऐसे आए जो कहते हैं भैया हम 31 तारीख को आए। अरे भाई साहब 31 तारीख को तो आप आए, लेकिन आप आए कब? 30 तारीख के रात में आए, 12 के बाद आए, तो आप 31 तारीख को ही ना आए। ये बताइए हाँ या ना का जवाब मुझे आप लोग देना कमेंट सेक्शन में। जो मुझे पता है, भैया आप लोगों को ज्यादा ज्ञान है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके बताना। तो मैं इन चीजों के एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को एक चीज आप लोगों को आज महत्वपूर्ण बनाने वाला हूँ, मतलब कि बताने वाला हूँ। वो ये बताने वाला हूँ 99% जो इस मार्केट में नुकसान करते हैं ना, उसका रीजन यही होता है। उन्हें जब यही नहीं पता है 30 तारीख के 12 बजे के बाद रात में कौन सा डेट होगा, तो इस मार्केट में क्या करने के लिए आए हैं मुझे आप लोग बताना। जब उन्हें यही चीज नहीं पता है तो इस मार्केट में कैसे सस्टेन कर पाएंगे लोग? हमने यहाँ पर क्या प्रेडिक्शन किया, हमने यहाँ पर क्या चीजें सिखाया, ये तो पता लगा नहीं आपको। मगर आप यहाँ पर ट्रेडिंग करने आ गए, आपको पता ही नहीं है जो सही समय पर क्या करना चाहिए, हमें सही समय पर एंट्री कब करना है, सही समय पर एग्जिट कब करना है, बिल्कुल भी नहीं पता। तो इस मार्केट में क्या करने आए भाई? वैसे टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं, कैपिटल को जीरो करके कोई फायदा नहीं। इस मार्केट में जितना सीखोगे उतना ही आप लोगों के लिए फायदा रहेगा, ठीक है जी। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम्पल से आप लोगों को एक चीज बताता हूँ। जैसा कि हमने कल के प्रेडिक्शन के अंदर आप लोगों को बताया था, मैंने क्या बताया था, ये टोटली किसका एसएल है भैया? बायर का, ठीक है। और उसके बाद यहां तक तो एसएल हंट कर ही दिया था कल के दिन, ठीक है। और ये एसएल बाकी था, तो भैया ये एसएल हंट करने आएगी या फिर नहीं आएगी? देख सकते हो इसी लेवल से हमें कंसोलिडेट देखने को मिल रहा है निफ्टी 50 के अंदर। किसी को समझना नहीं है। यहाँ पर सारे लॉजिक मैंने आप लोगों को बताया था। इस रेंज में खुलेगी तो हमें क्या करना है, फ्लैट खुलेगी तो क्या करना है। मगर कोई चीज सीखना नहीं चाहता है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना चाहता है, वीडियो को स्किप कर देंगे और कुछ नहीं। मैं तो एक बात की मैं फुल्ली ओपन चैलेंज करके कह देता हूँ, इस मार्केट में जो लोग लॉस करते हैं ना, उनको यही नहीं पता रहता है जो भैया 30 तारीख के रात में 12 बजे के बाद कौन सा डेट होगा। तो भाई इस मार्केट के बारे में आपको क्या पता है? तब तो आपको कुछ भी नहीं पता, फिर इस मार्केट में करने के लिए क्या आए हो? आप जब सीखना नहीं चाहते हो, आपको पता ही नहीं है मार्केट में सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, कौन सा सपोर्ट ब्रेक कर दिया, कौन सा रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर दिया, यही चीजें आपको नहीं पता होगा तो इस मार्केट में मत आओ, इस मार्केट से चले जाओ तो आप लोगों के लिए भलाई होगा। इतना ही दिमाग है आप लोगों के पास। जो 30 तारीख के 12 बजे के रात में 31 तारीख होगा या फिर 30 तारीख होगा, 31 तारीख होगा भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये लेवल कितना इंपोर्टेंट लेवल था हमारे लिए, 24,730 का, जो कि मैंने अपने एनालिसिस के अंदर भी आप लोगों को बताया था। मगर किसी ने इन चीजों को फॉलो किया ही नहीं होगा, देखा ही नहीं होगा, सीखा ही नहीं होगा। जो कि सबसे बड़ी मैं आप लोगों को बता दिया लोग क्या करते हैं इस मार्केट में, क्या करने के लिए आते हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर तुक्का करने के लिए आते हैं, कॉल और पुट करने के लिए आते हैं। बाकी उनको कोई मतलब नहीं मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, मार्केट का मोमेंटम क्या है। जबकि मैं आप लोगों को इतना डीपली सिखाता हूँ, इतना जेन्युइन जानकारी देता हूँ। मैं किसी को एक बात मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूँ, रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप लोग कॉल बाय करें, पुट बाय करें। बस मैं आप लोगों को इतना कहता हूँ, आप लोग ज्यादा से ज्यादा सीखने का प्रयास किया करो, ठीक है। तो देखिए मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ, एक लाइक तो जरूर करना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और हाइप करना बिल्कुल भी ना भूले, हाइप तो कोई करता ही नहीं है भाई, जैसे लगता है उन लोगों के जेब से कुछ चला जाता है। अरे भाई हाइप करोगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। लाइक और हाइप में दोनों में डिफरेंट है। वहां पर हाइप लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा हाइप, यहाँ ऐसे लिखा होगा लाइक। आप लोग लाइक और हाइप में डिफरेंट नहीं समझते हो क्या? आप लोग मुझे जरा बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके। इतना मेहनत करने के बाद, इतना सिखाने के बाद जब आप लोग सीखोगे ही नहीं तो मुझे क्या मिलने वाला, ठीक है जी। तो देखिए अब मंडे के दिन मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है फुल डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लगाएंगे डेली चार्ट।
अब डेली चार्ट के ऊपर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो पहले का लो था यहाँ पर ब्रेक कर दिया, पिछले 2 दिन का लेवल जो है यहाँ पर लो जो था उसको ब्रेक कर दिया ऑलरेडी, यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, डेली चार्ट के ऊपर जो यहाँ पर पैटर्न बनता हुआ जो नजर आ रही है वो कौन सा पैटर्न बनता हुआ नजर आ रही है भाई साहब, आप लोग मुझे जरा बताना। यहाँ पर जो मुझे पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है हेड एंड शोल्डर का पैटर्न। ठीक है, नेकलाइन इसकी ऑलरेडी यहाँ पर ब्रेक कर दिया और इस नेकलाइन के नीचे ही काम कर रही है निफ्टी 50। तो इसे क्या इंडिकेशन मिल रहा है, तो मुझे जो इंडिकेशन मिल रहा है मंडे का मार्केट मोमेंटम किस तरीके से करती है, किस तरीके से ओपनिंग ले सकती है, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कहीं पर लिखा नहीं है। तो देखिए मैं जो यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ, एक गैप डाउन खुल सकती है और गैप डाउन खुलने के बाद जो मेरा टोटली व्यू रहेगा ऊपर साइड की तरफ रहेगा। ये तो आप लोगों ने सुन लिया, अब यहाँ पर रुको जरा, यहाँ पर मैंने क्या बोला, एक गैप डाउन खुल सकती है और टोटली व्यू मेरा कहाँ का रहेगा, ऊपर का रहेगा। ध्यान से समझना मेरी बातों को। अब मैं आप लोगों को ले चलूंगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक, अब मान लीजिए मंडे के दिन अगर गैप अप खुल जाती है तो हमने अपना व्यू क्या रखा था, हमने अपना यहाँ पर व्यू रखा था गैप डाउन खुलेगी और उसके बाद टोटली व्यू हमारा ऊपर की तरफ रहेगा, यानी कि ऊपर का दिशा रहेगा, नीचे का दिशा रहेगा ही नहीं। तो अब यहाँ पर अगर गैप अप खुल जाएगी तो हमारा दिशा यहाँ पर चेंज हो जाएगी ना, हमारा दिशा कहाँ का हो जाएगी, नीचे का, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट किया था, गैप डाउन की, मगर यहाँ पर गैप अप खुल गई तो हमारा जो दिशा हो जाएगा वो डाउन साइड का हो जाएगा। तो मूवमेंट तो दोनों दिखा दी हमारे प्रेडिक्शन के हिसाब से। देखिए मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलेगी, मार्केट अपने हिसाब से चलेगी और आप लोगों को मार्केट के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, ना कि मार्केट आपके हिसाब से चलेगी। तो हमारा हिसाब किताब यहाँ पर क्या है, हमारा हिसाब किताब ये है भैया, एक गैप डाउन खुलेगी और गैप डाउन खुलने के बाद हमारा टोटली व्यू ऊपर का ही होगा, नीचे का तो होगा ही नहीं। क्लियर सी बात है। ठीक, अब आप लोग कहोगे कल के प्रेडिक्शन में हमने क्या बताया था भैया, यहाँ पर देखो ये प्रीवियस डे का लो था, यहाँ पर ध्यान से समझना मेरी बातों को, ये प्रीवियस डे का लो था ना भैया, था कि नहीं था, हाँ या ना का जवाब देना। गैप अप खुली नहीं, मार्केट कहां पर खुली, बीच में खुली, ना ऊपर खुली ना नीचे खुली, बीच में खुली, फ्लैट खुली। तो सिंपल सा लॉजिक है, नजदीक कौन था, बायर था, सेलर दूर था। तो भैया सबसे पहले एसएल हंट किसका करेगा, किसका करेगा, बायर का करेगा ना भाई। तो मार्केट किस बेस पे चलती है, एसएल हंट पे चलती है। टोटल समझा करो, चीजों को अच्छे से समझा करो, पूरा वीडियो को देखा करो, समझा करो, सीखा करो। ऐसे नहीं, एक भाई आए थे 30 तारीख को तो बोलते हैं 31 तारीख को, 12 बजे के बाद भाई डेट चेंज हो जाती है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप लोग समझ जाओ, आप भी सुन लो, आज जैसे 1 तारीख है तो 12 बजे के बाद 2 तारीख हो जाएगी, ना कि यहाँ पर 1 तारीख रहेगी, 2 तारीख हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। अब चलो बात कर लेते हैं लेवल कौन कौन से इंपोर्टेंट रह सकती है मंडे के दिन कामकाज करने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो हमारे लिए जो रेजिस्टेंस रह सकती है वो ये वाला लेवल। अब लेवल कौन सा होगा तो भैया 24,894 का। ठीक है जी, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस होगी। और सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो भाई साहब यहाँ पर जो हमारे लिए सपोर्ट निकल के आ रही है वो सीधा सीधा यहाँ पर सपोर्ट होगा 24,512 का। ये दो लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है, ऊपर की तरफ 24,894, नीचे की तरफ 24,512। ठीक है जी, तो देखिए अगर निफ्टी कहीं यहाँ कहीं फ्लैट खुल जाती है तो हम यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे, हम यहाँ पर वेट करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर कोई भी कॉल पुट नहीं करेंगे, हम यहाँ पर सीधा सीधा वेट करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ खुल जाएगी ना, यहाँ पर अगर रेड कैंडल बनाएगी, चाहे रेड कैंडल इस तरीके से बनाए, ठीक है भैया, चाहे रेड कैंडल इस तरीके से बनाए, वीक छोटी होनी चाहिए, ऊपर का वीक छोटी होनी चाहिए, चलेगा। ठीक है, लेकिन रेड कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, हम सीधा लो को मार करेंगे, लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं। पहला टारगेट हमारा यही लेवल होगा साइकोलॉजी का 24,512 का, अगर फ्लैट खुलती है उस कंडीशन में। ठीक है, अगर यहाँ पर पहला ही 5 मिनट का कैंडल अगर इस तरीके से रेड ग्रीन कैंडल बना देगी, हम सीधा हाई मार्क कर लेंगे। चाहे इस तरीके से ग्रीन कैंडल बनाएगी, यानी कि ग्रीन कैंडल अगर बनाएगी तो हाई मार्क कर लेंगे, हाई के ऊपर जब भी कैंडल क्रॉस कर देगी सी साइड की तरफ जा सकते हैं। टारगेट 50 टू 100 पॉइंट का ऐसे कंडीशन में रह सकता है, ये कंडीशन मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, अब अगर गैप डाउन खुल जाती है तो यहाँ पर जो हमारा गैप डाउन का व्यू है वो तो यहाँ पर ऑलरेडी खुल जाएगी। जब गैप डाउन खुलेगी तो क्या करेंगे, अगर गैप डाउन खुलती है ना तो हमें सिर्फ पहला 5 मिनट का कैंडल देखना है, यानी कि ग्रीन कैंडल देखना है। यहाँ पर जब एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर जाएगी
हम हाई मार्क करेंगे, उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। टारगेट हमारा यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। अगर गलती से भी अगर गैप अप ही खुल जाती है, चाहे 50 पॉइंट का गैप अप खुले, चाहे 100 पॉइंट का, या फिर इसी लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाएगी, तो क्या करेंगे? तो भैया यहाँ पर जो हमने व्यू रखा था, गैप डाउन खुलेगी तो हम यहाँ पर ऊपर का मोमेंट रखेंगे, यानी कि ऊपर का व्यू रखेंगे। तो भैया यहाँ पर ऑलरेडी गैप अप खुल जाएगी, तो ऊपर का व्यू तो हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया। बस यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल रेड बनेगी, लो मार करेंगे, लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, टारगेट 50 टू 100 पॉइंट का रह सकता है। क्लियर? सारे चीजें डिटेल में समझा दिया। जिसको समझ में आया ठीक है, नहीं आया कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताना, ताकि मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका रिप्लाई दे सकूं। ठीक है, तो चलो बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर जो रेजिस्टेंस निकल के आ रही है वो सीधा सीधा ये वाला जो कि लेवल होगा, एग्जैक्ट लेवल की बात करेंगे तो ये लेवल होगा 56,121 का। अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे तो भाई साहब हमारे लिए जो सपोर्ट रहने वाला है 55,500 का। ये दो लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है, सपोर्ट ये और रजिस्टेंस ये। तो बैंक निफ्टी भी अगर यहाँ खुल जाएगी तो हमें कुछ नहीं करना, पहला 5 मिनट का कैंडल अगर बुलिश बनेगी यानी कि ग्रीन बनेगी हाई और रेड बनेगी लो। ठीक है, अगर ग्रीन बनेगी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, सी साइड की तरफ जाएंगे। अगर रेड बनेगी तो लो मार्क करेंगे, लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी तो पी साइड की तरफ हम जा सकते हैं। ये फ्लैट ओपनिंग के लिए है। ठीक है, अगर गैप डाउन खुल जाती है तो क्या करेंगे? अगर गैप डाउन खुल जाएगी तो पहला 5 मिनट का कैंडल हमें देखना है, पहला 5 मिनट का कैंडल बुलिश बनेगी, हाई मार्क करेंगे, हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। टारगेट 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। अगर गैप अप खुलेगी तो पहला 5 मिनट का कैंडल यहाँ पर रेड कैंडल बनेगी, लो को मार्क कर लेंगे, लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी तो हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं। टोटली व्यू मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर गैप डाउन खुलती है, जिसकी चांसेस ज्यादा है, अगर गैप डाउन खुलती है तो टोटली मेरा जो व्यू रहेगा वो ऊपर का रहेगा। ठीक है जी, अगर गलती से भी अगर फ्लैट खुलती है तो हम यहाँ पर पहला 5 मिनट का ही कैंडल देखेंगे, ग्रीन बनेगी तो हाई, रेड बनेगी तो लो। क्लियर? ठीक, क्लियर। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।